शाहाबाद के कैमूर जिले में पड़ता है। तो इस बार 2 दिसंबर को वहीं पे रखा। राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, नृत्य संगीत के क्षेत्र में उन सारे लोगों को उसमें आमंत्रित किया जा रहा है 2 दिसंबर। सरकार का जो भी महोत्सव होता है आप देखे होंगे तो केवल 1 दिन का नाच गाने का प्रोग्राम होता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। और हमारी परंपरा जो है अपना, उसको हम बड़ी अच्छे से पेश कर पाते हैं। इतने सारे लोग, बच्चे जाने हमारे यहाँ जनरेशन है कि हमारे यहाँ कौन कौन महापुरुष। हमारे शाहाबाद के पूरे लोग उसी रास्ते से आते हैं, बलिया से और बनारस से भी आते हैं। अच्छा लड्डू का क्वालिटी मिलता था, लोग खरीदे तो हो गया। यहाँ का खान पान के जो सामानों का हमने नाम लिया, उसका एक अपना एक अलग विशिष्ट स्थान है, अलग एक स्वाद है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो। और पर्यटकों को ब्रेक देने के लिए जो चीज़ चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य चाहिए, ऐतिहासिक स्थल चाहिए जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हैं मेरे यहाँ शाहाबाद। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं शाहाबाद महोत्सव के संयोजक और शाहाबाद महोत्सव को लेकर बिहार में एक बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह। इनसे बात करेंगे 2023 में होने जा रहे शाहाबाद महोत्सव को लेकर और शाहाबाद रीजन जो है, शाहाबाद का जो इलाका है, उसके विकास को लेकर चल रही विकास योजनाओं के बारे में। सबसे पहले अखिलेश जी आपका स्वागत। पहले तो आपको बिहार टॉक को धन्यवाद देता हूं कि शाहाबाद महोत्सव को लेकर के इस बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बातों को रखने का आपने मौका दिया। जी, लगातार आप लोग शाहाबाद महोत्सव का हर एक साल आयोजन करते हैं, इस बार कितना खास है, कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ आयोजन होगा? जी, इस बार शाहाबाद महोत्सव आपको मुंडेश्वरी धाम में किया जा रहा है। मुंडेश्वरी धाम बहुत ही पौराणिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है जो शाहाबाद के कैमूर जिले में पड़ता है। तो इस बार 2 दिसंबर को वहीं पे रखा गया है जी। और उसमें आपको शाहाबाद के जो भी लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, नृत्य संगीत के क्षेत्र में, उन सारे लोगों को उसमें आमंत्रित किया जा रहा है 2 दिसंबर को। जी, लगातार पिछले कई वर्षों से शाहाबाद महोत्सव हो रहा है, इसको करवाने के पीछे की मंशा क्या है? जी देखिए, जो शाहाबाद इलाका है उसका जो इतना गौरवशाली इतिहास है। आपको यदि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जाते हैं तो सज्जुक से शुरू होता है। तो सज्जुक के राजा हरिश्चंद्र का जो बेटे का किला है रोहितासु का, वहीं पे है जी। उसके बाद बीच में आते हैं आप तो जो भगवान राम का जो समय था, जो त्रेता का समय था, तो भगवान राम का जन्म अयोध्या में जरूर हुआ था, लेकिन आपको शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान उसी भूमि पे मिला था, बक्सर की भूमि पे। तो उस हिसाब से फिर आप मध्य युग में आते हैं तो हमारे यहाँ शेर शाह हुआ करते थे। शेर शाह का जो शासन व्यवस्था 5 सालों में उन्होंने देश को दिया, आज भी सरकार उसके कई चीज़ों को अनुकरण कर रही है। रुपया का प्रचलन शेर शाह किए थे, आपको जमीन मापी का उन्होंने किया। जो पहले उत्तरा पथ था, जो ग्रैंटक रोड था, उसको असुदृढ़ीकरण उन्होंने करा है। तो उनका कई ऐसा देन रहा जो उसी जगह से हुए। फिर आप स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं तो बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम जो आता है, स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले योद्धा थे और 80 साल की उम्र में उन्होंने तलवार उठाया। तो आज़ादी की लड़ाई में भी बहुत अहम भूमिका रहा है। इसके बाद जब भारत आज़ाद होने लगा और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा आया, तो उस स्थिति में जब जिन्ना ने पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांटना चाहा, तो शाहाबाद के अब्दुल कयूम अंसारी थे जो पहला मुस्लिम नेता थे, बोले कि नहीं, धर्म के आधार पर हिंदुस्तान नहीं बटेगा और मैं मुस्लिम लीग का विरोध करता हूँ। तो ये उधरती है, इसलिए उसका बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है, बड़ी रिच संस्कृति रही है और वहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं भी है। तो आयोजन का एक ही मकसद है कि अपनी ऐतिहासिक विरासत को याद करते हुए, अपने कला संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराते हुए हम यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दें। पिछले कितने वर्षों से आयोजन हो रहा है? 2019 में पहला बार हुआ था और इसके बाद ये 5वां है। 5वां में एक बार वो आपको ऑनलाइन कराना पड़ा था, जो कोरोना काल था, तो उस समय वर्चुअल मीटिंग हुआ था। उसके बाद 5वां है। 5 वर्षों से लगातार अनवरत ये कार्यक्रम हो रहा है। आपको क्या लगता है, सरकार महोत्सव पर बहुत पैसा खर्च करती है, तो फिर शाहाबाद महोत्सव शाहाबाद के लोग अपने खर्चे से क्यों करवाएं? जी, ये बड़ा गंभीर सवाल आपने उठाया है। सरकार का जो भी महोत्सव होता है आप देखे होंगे तो केवल 1 दिन का नाच गाने का प्रोग्राम होता है, ठीक है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी होता है, गुप्ता धाम महोत्सव होता है, रोहतासगढ़ महोत्सव होता है, मुंडेश्वरी महोत्सव होता है, बक्सर में होता है, सारे जगह में होता है, शाहाबाद में। लेकिन जो हमारा कल्चर है, अब क्या होता है अनूप भाई, आप देखेंगे तो उसमें लोग फोक डांस कराएगा, बाहर से कलाकार लाएंगे। महोत्सव हो रहा है शाहाबाद में, महोत्सव जैसे हो रहा है हमारे पटना में, और कलाकार आ रहे हैं दिल्ली से। फिर उस महोत्सव का मतलब क्या है? हमारी कला और संस्कृति से तो वो लोग रूबरू नहीं हुए। हम लोग जो करते हैं, आपको इसमें क्या करते हैं,
जैसे कला संस्कृति का जब है तो हमारे यहाँ धोबिया धोबिनिया का नाच था, परंपरा था, गोंड का नाच था, हमारे आदिवासी जो रहते हैं कैमूर पहाड़ी में कुड़ुक का नाच था। इस सब का हम लोग प्रदर्शनी करते हैं जिसमें अश्लीलता नहीं रहती है और हमारी परंपरा जो है अपना उसको हम बड़ी अच्छे से पेश कर पाते हैं। इसलिए उस महोत्सव में इस महोत्सव में बहुत अंतर है। वो एक मतलब समाज एक पेशेवर टाइप का हो गया कि सरकार अपनी औपचारिकताएं पूरी करती है कि चलिए इस स्थान के नाम पे मैंने करा दिया, लेकिन हम उसको बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। आखिरी और सबसे अहम सवाल, 5 वर्षों से शाहाबाद महोत्सव का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, कोई मकसद होता है, कोई एक लक्ष्य होता है किसी काम को करना, और जैसा कि आपने बताया भी कि वहाँ के पर्यटन स्थल को विकसित करना, महापुरुषों को आधुनिक लोगों से रूबरू कराना, वहाँ के परिवेश को, वहाँ के विकास को कहीं इंगित करना है, कितने सफल हो पाए 5 वर्ष? जी, एक थीम जान लीजिए क्या होता है महोत्सव में। जैसे हमारे यहाँ जो महापुरुष हैं उनके एक तैल चित्र प्रदर्शनी लगाते हैं, 150-200 जो भी हुए, जो दिवंगत हो गए हैं, आने वाला जनरेशन उसको जाने कि मतलब ये हमारे यहाँ के थे। जैसे हमारे यहाँ थे बिस्मिल्लाह खान थे, वो शाहाबाद के रहने वाले थे, डुमरांव के, लेकिन लोग क्या जानते हैं कि वो बनारस के रहने वाले थे, नया जनरेशन नहीं जानता। इस तरह सारे लोग, एक बच्चे जाने हमारे यहाँ नया जनरेशन है कि हमारे यहाँ कौन कौन महापुरुष हुए। दूसरे को लगाते हैं हमारे यहाँ जो पर्यटन स्थल है या धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है उसका एक हम लोग तैलचित्र लगाते हैं कि लोग जाने। और तीसरा खाद्य सामग्री का, जैसे हमारे यहाँ चिनारी का गुड़ का लड्डू है, बराव का सिंघाड़ा है, बक्सर की पापड़ी है, क्वाथ की बेलग्रामी है, बेतरी का चावल है, तो ये लोग जाने। जैसे आप देखते होंगे अनूप भाई जी कि ये जो मनेर का लड्डू प्रसिद्ध हुआ तो कैसे हुआ, हमारे शाहाबाद के पूरे लोग उसी रास्ते से आते हैं, बलिया से और बनारस से भी आते हैं। अच्छा लड्डू का क्वालिटी मिलता था, लोग खरीदे तो हो गया। लेकिन हमारा जो यहाँ का खान पान के जो सामानों का हमने नाम लिया, उसका एक अपना एक अलग विशिष्ट स्थान है, अलग एक स्वाद है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो एक तो ये उद्देश्य है, और दूसरा है कि अपने कल्चर से लोगों को अवगत कराते हुए पर्यटन को बढ़ावा दें। जैसे पर्यटक हमारा मुख्य जो अभी स्थल है तो बनारस और सारनाथ, और उधर राजगीर और आपको बोध गया, बीच में 350 किलोमीटर पड़ता है। कोई भी, जैसे हम भी जाते हैं, आप भी कहीं घूमने जाते हैं, हम चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक जगह घूम लें, लेकिन पर्यटक सीधे वहाँ से उठते हैं बनारस से और जाकर के बोध गया रुकते हैं, बीच में ब्रेक 300 किलोमीटर नहीं लेते। तो हम लोगों को ब्रेक देना चाहते हैं, और पर्यटकों को ब्रेक देने के लिए जो चीज़ चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य चाहिए, ऐतिहासिक स्थल चाहिए जिसमें इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें हैं मेरे यहाँ शाहाबाद में। जी, यही उद्देश्य है कि पर्यटक को ब्रेक दे, वहाँ पर्यटक आए। यह है अखिलेश जी, और ये बता रहे हैं कि 2 दिसंबर 2023 को इस बार 5वें वार्षिक उत्सव के रूप में, यानी 5वीं बार शाहाबाद महोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मुंडेश्वरी धाम में होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं बिहार के किसी भी पार्ट को, अगर आप मिथिलांचल को ले लें, आप सारण चंपारण को ले लें, मगध को ले लें या शाहाबाद को ले लें, सबका अपना इतिहास है और कई सारे ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिन पर काम होना है। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनके बारे में नहीं लिखा गया, या लिखा गया तो लोग नहीं जानते हैं। जैसा कि अखिलेश जी बता रहे हैं कि अगर बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहितेश्वर से, जहां से रोहतास का निर्माण होता है, किले से, शेरशाह सूरी से, बाबू बीर कुंवर सिंह से, या फिर बात कर लें बिस्मिल्लाह खान की, बात कर लें पद्मश्री डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जिन्होंने गणित के क्षेत्र में बेहतर काम किया, 1857 के क्रांति के अग्रदूत वीर कुंवर सिंह की चर्चा कर ले, और ऐसे असंख्य ऐसे महापुरुष हुए। तो कहीं ना कहीं शाहाबाद महोत्सव के साथ जिस अपने मिट्टी की खुशबू को लेकर ये टीम चल रही है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बिहार के विकास में ऐसे युवा एक बड़ी भागीदारी तय कर रहे हैं। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से। दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।